नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। होली का त्यौहार एक ऐसा उत्साह का और प्रेम का स्पर्धा का त्यौहार होता है जिसे हर संप्रदाय के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस त्यौहार को लेकर कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि वह यह त्यौहार किस तरीके से मनाए और इसकी क्या विधि विधान होती है। आज हमारे सामने अतिथि के रूप में आए हैं आचार्य, जाने मानी हस्ती जिसे धौलपुर जिले के सभी लोग जानते हैं। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और आचार्य जी आपके हमारे हर सवालों की समस्याओं का हल देंगे। तो जानते हैं हम आचार्य जी से। आचार्य जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। राधे राधे। मेरा नाम लोकेश आचार्य है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर से मैं हूँ। और सबसे पहले धौलपुर की जनता को फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ चैनल के माध्यम से और आप सभी पूरे फर्स्ट ट्रैक परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी होली का त्यौहार जो मना रहे हैं वो त्यौहार बहुत सौहार्द से मनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड काल चल रहा है और सारी महामारियां जो फैली हुई हैं, इस समय जो परेशानियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार मनाएं। और इसी के साथ जैसा आपने कहा क्या शुभ मुहूर्त है या इसके लिए हम कैसे होली का त्यौहार मनाएं, उसके बारे में आज हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप एक एक करके जो भी सवाल पूछेंगे जनता के आपके चैनल के माध्यम से सारे सवालों का जवाब यहाँ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आचार्य जी से एक सवाल पूछते हैं कि आचार्य जी हमें बताएंगे कि होली का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने जो सवाल किया और वो सबसे पहले जो सवाल किया जाना चाहिए वही है, क्योंकि होली को जलाने का ही शुभ मुहूर्त होता है। खेलना तो ये है कि अपन खुशी के रूप में इसको मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मनाते क्यों हैं ये सभी जानते हैं। होलिका दहन हुआ था। एक भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद जी, उनको मारने का प्रयत्न किया गया था, कई बार मारा गया। और मैं समझता हूँ होलाष्टक जो 8 दिन होते हैं जिनमें हम कोई शुभ कार्य नहीं करते, उन्हीं दिनों में उनको मारने का प्रयत्न किया गया। तो इसलिए हम लोग उन दिनों में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी आस्था से थोड़ा सा छेड़छाड़ की गई थी उस समय पर, तो वो दिन हमारे लिए ख़राब है। उसके बाद जब होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए तो फिर हम खुशी मनाते हैं। तो होली जलाने का, जी मैं आपसे अभी थोड़ा सा इसका विशद कर लें। ओके, होली जलाने का जो आपने पूछा, होली जलाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। उसमें कहा गया है भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी तथा, यानी कि भद्रा काल जो होता है उसमें 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला फाल्गुनी और दूसरा श्रावणी। फाल्गुनी क्योंकि फाल्गुन के महीने में आती है होली, तो फाल्गुनी वो होगी होली। और दूसरा श्रावणी जो श्रावण के महीने में आता है रक्षाबंधन। उसमें एक कर्म किया जाता है, नदी किनारे जा करके अपने जो भी साल भर के हमने कोई कर्म किए हों उनका प्रायश्चित्त किया जाता है, उसे श्रावणी कहा जाता है। वो एक विशद चर्चा है। बाकी होली का काम, हमको होली जलाने का जो कार्य है वो भद्रा में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आया है। अब भद्रा की बात आती है तो भद्रा दिन में 17 तारीख को जो मार्च में गुरुवार के दिन, जिस दिन हम होली मना रहे हैं, उस दिन में चतुर्दशी है। होली पूर्णिमा को होती है, तो दिन तक चतुर्दशी 1-1:15 बजे तक है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी, तो पूर्णिमा में होली जलानी चाहिए, पहला तो ये। इसलिए 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को ही होली जलेगी। दूसरा, उसका समय क्या है, तो समय के लिए कहा भद्रा में नहीं करना चाहिए। भद्रा रहेंगी दिन के 1:09 से रात्रि के 1:09 तक भद्रा काल रहेगा। तो क्या रात्रि के, अभी ये चर्चा मेरे पास यहाँ आने से पहले बहुत फ़ोन आ चुके हैं कि रात को 1 बजे के बाद ही होली जलनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। अब की बार जो वास्तव में चर्चा का विषय है, हर बार ऐसा ही होता था, भद्रा के बाद होली जलती थी। लेकिन इस बार क्या है कि जो भद्रा समाप्त हो रही है, और ये नियम भी है कि भद्रा जब समाप्त होने वाली हो तो उसकी जो उसके पूछ कहते हैं, भद्रायाम पुच्छे होलिका दहनम, भद्रा की पूछ में ही होलिका का दहन होना चाहिए। तो भद्रा का पुच्छ काल जो है वो रात्रि के 12 से 1 बजे का है। तो क्या होली उसी समय जलाई जाए? भद्रा का जो पुच्छ काल 12 से 1 का काल है, उसी समय पर एक विशेष बात ये हो गई है कि निशीथ काल भी होता है। हर रात को एक निशीथ काल आता है, जो दीपावली पर हम उसे शुभ मानते हैं। दीपावली में निशीथ काल बहुत शुभ होता है। पिछली बार जो इंटरव्यू हुआ था उसमें चर्चा हुई थी निशीथ काल पर। होली पर जो निशीथ काल आता है उसमें होली नहीं जलानी चाहिए।
निशीथे होलिका दहनम सर्वदा विनाशकारिणी। होलिका का दहन अगर निशीत काल में करते हैं तो हमेशा विनाशकारक होता है, तो वो हमारे समाज में और आसपास के माहौल को ख़राब भी कर सकता है। इसलिए अब होली का समय क्या रहे, क्योंकि भद्रा की पुच्छ काल जो होता है वो निशीत काल में जुड़ गया, तो क्या उस समय होलिका दहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर शुभ समय जो उसका है वो प्रदोष काल होता है। प्रदोष हम किसको कहते हैं? प्रदोष काल होता है जो सूर्यास्त होता है हमारा, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, कुल 90 मिनट 1.5 घंटे का प्रदोष काल होता है। तो सूर्यास्त हमारा धौलपुर का जो सूर्यास्त काल है वो है शाम को 6:24 का, 18:24 का है। तो उस 6:24 से 45 मिनट पहले यानी कि 5:39 और 6:24 से 45 मिनट आगे यानी कि 7:09 तक ये इसका शुभ समय है। इस प्रदोष काल में यदि हम होलिका दहन करते हैं तो हमेशा आसपास के लोगों में सौहार्द बढ़ेगा, धौलपुर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, और हो सकता है कि जो महामारी से हम लड़ रहे हैं उसमें भी हमको राहत मिले। तो ये इसका शुभ समय निशीत काल में बिल्कुल नहीं करें। निशीत काल तो सर्वदा निषेध है, और भद्रा को निकल जाने के बाद भी सोचे आप कि भद्रा निकल जाए तो 2 बजे कर लें, 3 बजे कर लें रात्रि में, तो इस प्रकार भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पंचांगों में जो दिया हुआ है वो प्रदोष काल दिया है, इसलिए शाम को 5:39 से 7:09 के बीच में अपनी सुविधा के अनुसार आप होलिका दहन कर सकते हैं। जी आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि होली का पूजन जो हम करते हैं उसकी क्या विधि है, हमें मतलब किस विधि विधान के साथ होली का पूजन करना चाहिए। देखिए, होलिका पूजन की जो विधि, क्योंकि दीपावली पर एक पूजन होता है, तो दीपावली पर तो विशेषता क्या है, पूजन की ही विशेषता है। होली की पर तो जलाने की विशेषता है, होली को जलाया जाता है, फिर भी उसका पूजन हम करते हैं। तो उसमें भी बहुत विशेष बात आपने पूछी है, तो इसमें यही होती है कि हम होली का पूजन जब भी करें तो एक बात का ध्यान रखें, हमें जो पूजन करना है वो भक्त प्रहलाद का और भगवान विष्णु का करना है। होलिका का पूजन इसमें नहीं किया जाता है। तो पूजन हमें वहाँ होली में जो करना है वो भक्त प्रहलाद का करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस ये मंत्र आपको बोलना है। इसमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसी से मात्र पूजन किया जा सकता है। अब इसमें जो पूजन किया जाता है उसका भी समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात ये आती है। तो 1 बजे जो अपना पूर्णिमा लग रही है उससे पहले अगर हम होली का पूजन करें तो थोड़ा सा क्या है कि पूर्णिमा को ही होली मनाई जाती है, तो उससे पहले पूजन करने से, इसलिए हमें जो पूजन करना है, कई लोगों के यहाँ क्या है सुबह पूजन होता है और समाज ये लोकाचार है, कई लोगों के यहाँ शाम को भी पूजन होता है, तो वो शाम को कर सकते हैं, होलिका जलाने से पहले कर सकते हैं, या दिन में भी पूजन करें। तो मेरे मत से वो 1 बजे के बाद पूजन करें, और जो 1:30 बजे का समय होता है 1:30 से लेकर के और 3 बजे तक का जो समय है वो राहु काल वगैरह से छोड़ दें, उसके आगे पीछे आप कभी भी होलिका का पूजन कर सकते हैं। और होलिका पूजन में आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि रोली का प्रयोग भले ना करें, गुलाल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि होली पर मुख्य रूप से गुलाल का ही प्रयोग किया जाता है, तिलक भी गुलाल के लगाए जाते हैं। और उसमें क्योंकि व्यंजन पकवानों का तो हमारा भारतीय संस्कार ही है, पकवान बनाने का, हर त्यौहार को इसी तरीके से मनाया गया है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि अन्य पदार्थों के बजाय जो होली के विशेष पदार्थ हैं, गुजिया वगैरह, उससे हमें होलिका का पूजन करना चाहिए, उसका भोग लगाना चाहिए, और होलिका से दूर दीपक जलाना चाहिए। मैंने कई बार ऐसे केस देखे हैं कि होलिका के पास में दीपक जला देते हैं और होली दहन हो जाता है। अगर वो अशुभ काल में हो गया तो फिर समाज के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि होली पर जो दीपक जलाएं वो थोड़ा दूर जलाएं। और उसके बाद होलिका के आसपास होलिका को जलाने के लिए भी हम घर से कई बार, जैसे घर में कुछ भी कोई पदार्थ होता है, गोबर की हम जो बनाते हैं गुलरी वगैरह, वो वहाँ दे करके आते हैं कि जिससे कि होलिका जल जाए और भक्त प्रहलाद बच जाए, ऐसी कामना करते हैं हम लोग, भक्ति की कामना करते हैं। भगवान विष्णु का पूजन उसमें करें, दीपक को थोड़ा दूर रखें, और होलिका पूजन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जरूर करें। होली पर पानी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि जहाँ भी अग्नि का कार्य होता है वहाँ जल को पास नहीं रखा जाता है, इसलिए होलिका में कभी भी जल नहीं चढ़ाएं। बाकी जो आप जैसे पूजन करते हैं वो पूजन होगा, और उसके बाद होलिका की परिक्रमा करें, भक्त की प्रहलाद की परिक्रमा करें, प्रणाम करके अपने घर आएँ। ये तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आचार्य जी। कई लोगों को नहीं पता है कि होलिका दहन करते टाइम पूजा करते हैं जो हम, उसमें कलश नहीं ले जाना चाहिए। ये मेरे लिए भी काफ़ी मतलब रोचकदार तथ्य रहा, हमें भी नहीं पता था ये, और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी आपसे मदद मिली होगी पूजा करने में। तो आचार्य जी, आप ये बताइए कि होली का मतलब उपाय, एक विशेष त्यौहार है ये, तो इसमें कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति हो और इंसान का उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। जी,
बिल्कुल देखिए, रात्रि का जो भी एक सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू शास्त्रों में जितने भी त्यौहार हैं वो सभी दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार विशेष रूप से रात्रि में मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली हुई, होली का दहन भी लगभग सूर्यास्त के बाद ही होता है, तो रात्रि काल हम मान सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है, बाकी तो पहले जो वर्षों में होली का दहन होता था वो मध्य रात्रि या प्रातः काल के लगभग होता था। तो ये रात्रि के मुहूर्त हैं। अब रात्रि में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो अपने आप में बलवान होते हैं। जैसे हमें दीपावली पर पूजन करना है तो हम कोई भी सिद्धि कार्य करते हैं तो दिवाली पर होता है, ऐसे ही होली पर भी हमें सिद्धि कार्य करने होते हैं, जिससे हम धन धान्य की, घर में सुख शांति की कामना करते हैं, वो हमारी पूरी होती है। तो सबसे पहले हमें होलिका दहन जब करते हैं हम, तो पूरे परिवार को एक सूखा नारियल होता है, वो सूखा नारियल जरूर होली में अर्पण करना चाहिए। और सूखा नारियल होली में अर्पण करने से घर में जो सुख शांति है वो उसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि अगर न भी हुई तो भगवान की कृपा से जो चल रहा है उसमें यथावत रहता है, उसमें कोई नुकसान हमको नहीं होता है। तो हमें सूखा नारियल तो हमेशा उसमें अर्पण करना चाहिए। और एक और, जैसे घर में बतासा होता है और लौंग होती हैं, तो 2 लौंग लेंगे हम और 2 लौंगों को थोड़ा सा घी लगा करके बतासे में लगा लेते हैं। जैसे हम देवी दुर्गा को अर्पण करते हैं वैसे ही होलिका में भी हम वो बतासा, हर परिवार, जो इसमें जो नारियल था वो पूरे परिवार का एक था, और जो बतासा लेंगे हम वो एक व्यक्ति का एक होगा, यानी अपने ही हाथ से स्वयं। अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसका उसकी माँ या उसके पिता कर सकते हैं, बाकी एक व्यक्ति का एक बतासा, और अपनी सुख शांति समृद्धि की कामना करके हम होली में छोड़ें तो उससे हमेशा धन धान्य की समृद्धि होती है। इसके अलावा जैसे होली जलाते हैं तो उस समय क्या किया, तो एक साधारण नियम है, लेकिन इस बार गुरुवार की जो होली पड़ रही है तो उसमें क्या किया जाए, या इस बार कोई विशेष, जैसे वो निश्चित काल में भद्रा का काल जो है वो बैठ रहा है कि निश्चित काल में समापन हो रहा है, तो क्या, तो इस बार एक विशेष बात और भी है, उसमें हम कुछ राशियों के अनुसार भी होलिका दहन के समय कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 6 कुल राशियां 12 होती हैं। तो ये 12 राशियों में से 1 से लेकर जो 6 राशियां हैं, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशियों वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा ये उपाय है। अगर ये करते हैं तो पूरे वर्ष उनको, मैं समझता हूँ, सुख शांति समृद्धि का अनुभव होगा और भगवान की कृपा रहेगी। तो इसमें इनको करना क्या है, 1 से लेकर के 6 राशि वालों को एक गन्ना लेना है। गन्ना भी अमूमन मिल ही रहा है सब जगह, लेकिन वो गन्ना हमें लेना है पत्ते वाला, यानी पूरा गन्ना नीचे से ऊपर तक पूरा होना चाहिए, वो उसके पत्ते कटे हुए ना हो, ये ध्यान रखना है। उस गन्ने को लेकर के जब होलिका दहन हो रहा हो, चाहे वो अपने घर पे हो या वो सामूहिक जो होली का दहन होता है वहाँ आप ले जा सकते हैं उस गन्ने को। और उस गन्ने को ले जाने के बाद आप जो है ऊपर से पत्तों वाली साइड से और उसमें होलिका में लगा दें, तो धीरे धीरे क्या है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे वो पत्ते उसमें जलने लगेंगे, और जैसे अपने जो पत्ते उसमें जितने भी हैं वो पूरे जल जाएं, उस जलने के समय तक बस यही कामना करनी है कि भगवान विष्णु हमको सुख शांति समृद्धि, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करें। उन पत्तों को जलने तक उस गन्ने को हम उसमें अग्नि में रखेंगे। उसके बाद वो गन्ना हम जो है निकाल लेते हैं, तो वो ऊपर से जला हुआ गन्ना हम ला करके अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा या ईशान कोण जो होता है, पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, उस दिशा में हम इस गन्ने को रख सकते हैं। और ये हमें 1 साल तक रखना है। तो हम छत पर रख सकते हैं, हम इसको घर के किसी भी कोने में, किसी भी जगह, ऐसी जगह रख सकते हैं। बस इसको हमें ध्यान ये रखना है कि हम इसका जो जला हुआ हिस्सा है वो ऊपर करके खड़ा ना करें, यानी इसको नीचे कर सकते हैं या फिर हम उसको लेटा कर रख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो ऊपर आकाश की तरफ जला हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लेटा करके भी रख सकते हैं। और दिशा का विशेष ध्यान रखें, जलाने के बाद ये 6 राशि वाले लोग उस गन्ने को या तो उत्तर पश्चिम में रखेंगे या ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर के मध्य वाले कोने में रखेंगे। ये हुई 1 से 6 तक, यानी कि मेष से कन्या राशि तक। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले इस उपाय को कर सकते हैं। अब 6 लोग जो बच रहे हैं, जैसे तुला है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशियां जो बची हैं उनको भी एक विशेष उपाय करना है। इसमें एक गुरुवार की, क्योंकि ये होलिका दहन है, तो पीला कपड़ा ले लें, उसमें अपन पीला रूमाल ले सकते हैं या अन्य भी कोई छोटा पीला कपड़ा ले सकते हैं। उस कपड़े में जो हल्दी आपने देखी होगी, साबुत हल्दी जो पूजा में ली जाती है, उसके 2 पीस अपन रखेंगे, 2 हल्दी रखेंगे उसमें, और साथ में 2 सुपारी रख लेंगे। उसके बाद में थोड़ी सी केसर, अगर आप चाहें तो केसर की पूरी डिब्बी रख सकते हैं, और चाहें तो उसके कुछ पत्ते, जो पत्तियाँ आती हैं उसकी, वो उसको हम उस कपड़े में रख सकते हैं। और ये जो केसर है और हल्दी है, सुपारी है और
चाहे तो पीले चावल भी उसमें रख सकते हैं, और नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। पीले कपड़े को उसको बांध लें आप, और उसको बांधने के बाद जब होलिका दहन होता है तो उस होली के ऊपर उसको डालना नहीं है गन्ने की तरह, इसको ऊपर से थोड़ा सा जैसे होली की जो अग्नि है वो उसमें तपन हो जाए। उसको करने के बाद फिर उसको अपन घर के किसी भी तिजोरी या अपना घर का जो भी लक्ष्मी स्थान हो वहाँ रख सकते हैं, या मंदिर में भी रखेंगे तो भी चलेगा, तो वहाँ भी उसको रख सकते हैं अपन। और इसको अगली होली पर ये ध्यान रहे कि अगली होली से आने से पहले या होली के दिन तक ही रखना है, 1 वर्ष के बाद इसका विसर्जन हो जाता है। यानी इसको हमें फिर विसर्जन करना होगा, हम जब बहते हुए पानी में इसको बहा देंगे, और वही उस गन्ने के साथ भी हमें करना है। तो जिन जिन लोगों की जो राशियाँ हैं उनको ये उपाय करने हैं। ये पीला वाला जो उपाय है जिसमें हम पीला कपड़ा और हल्दी और ये रख रहे हैं, ये उपाय हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यानी कि एक बार तो हमने जो बनाया वो अपने घर के लिए हुआ, दूसरा यदि हमारे पास वाहन है, और आजकल सभी के पास वाहन होते हैं, तो दुर्घटनाओं की संभावना उसमें कम हो, उसके लिए भी वही एक ऐसा ही सेम बिल्कुल उसी के जैसा एक और हम कपड़ा बनाएंगे, उसमें वही सामान रखेंगे और उसको होली के ऊपर गर्म करके उसको अपने वाहन में रखेंगे। उस वाहन में रखने से क्या है, होनी अनहोनी तो भगवान के हाथ में होती है, जो होना है वो होता भी है। आपने ये सब सुना ही हम लोगों ने कि जो होना है उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन हाँ, हम कर्म से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जैसे मार्ग में कहीं ब्रेकर होता है, तो ब्रेकर पे क्या है कि सब लोग निकलते हैं, तो जिसकी गाड़ी ख़राब होती है उसको झटका ज़्यादा लगता है, और जिसकी गाड़ी अच्छी होती है उसको झटका बहुत कम, पता भी नहीं चलता कब ब्रेकर निकल गया। तो ये हमें गाड़ी अच्छी बनानी है अपनी, तो हम मतलब हमें उपाय ऐसा करना है कि भगवान की कृपा से अगर कोई समय खराब आए भी तो बहुत सूक्ष्म रूप से वह निकल जाए। तो उसके लिए वो कपड़ा बांध करके हम गाड़ी में कहीं भी रख सकते हैं, वो आपकी बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, या जो भी आपकी साधन हो उसमें आप उसको रख सकते हैं। वो 1 साल तक आपको सुख शांति, आजीवन मैं तो कहता हूँ सुख शांति समृद्धि देगा। लेकिन हर साल उसको आप बदल सकते हैं, फिर उसको अब बदलना चाहिए, साल भर के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई प्रभाव होता नहीं है। तो इसका आप उपाय करें, तो मैं तो कहता हूँ धौलपुर वासी और आपके आसपास जो भी हो सबको ये बताएं, तो सब सुख शांति समृद्धि महसूस करेंगे। ये आचार्य जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी दर्शकों आप लोगों को। तो अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि किस राशि वालों के लिए सर कौन सा गुलाल का कलर ज़्यादा शुभ फलदायी देगा। जैसे कि मेरी राशि वृष है, तो मेरे लिए कौन सा गुलाल का कलर ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है, तो ये आप बताएंगे। जी देखिए, वैसे तो हर बार यही कहा जा रहा है कि रंगों का प्रयोग कम करें, पानी का प्रयोग कम करें। देखिए, जिस चीज़ से नुकसान हो, जैसे शारीरिक नुकसान की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है किसी रंग से, कलर से, तो उसका प्रयोग तो हमें नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि हम उसका प्रयोग करें ही क्यों, क्योंकि हमें ये किसी को दुख देने के लिए त्यौहार नहीं बनाना है, हमें खुशी मनाने के लिए त्यौहार मनाना है। तो उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। स्किन को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका प्रयोग नहीं करना है। अरारोट वगैरह के जो गुलाल आ रहे हैं, हर्बल गुलाल आ रहा है, उसका आप प्रयोग कीजिए। और अलग अलग राशि वाले अगर अलग अलग गुलालों का प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है कि अपने राशि के अनुसार वो प्रयोग करें और सामने वाले से सौहार्द बढ़े, तो ये और अच्छी बात है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले जैसे आपने वृष राशि का कहा, तो वृष राशि दूसरे नंबर की राशि है। पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वाले लाल गुलाल का प्रयोग करें, लाल रंग का गुलाल लें, उसका प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहले गुलाल आप लगा रहे हैं तो गुलाल लगाने से पहले अपने इष्ट देव जो भी हैं उस पर भी अभी मैं चर्चा करूँगा कि हमें गुलाल सबसे पहले कहाँ लगाना है, किसको अर्पण करना है, फिर उसके बाद हमें किसको लगाना है और किस तरीके से लगाना चाहिए, उसकी भी चर्चा थोड़ी सी समय होगा तो करेंगे। तो मेष राशि वाले लाल गुलाल का प्रयोग करें, लाल गुलाल से ही वो पूरी होली खेलें। अन्य गुलालों का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम पहले जो गुलाल का पैकेट उनका होना चाहिए वो लाल होना चाहिए। तो लाल गुलाल से हम उसका मेष राशि वालों करते हैं। उसके बाद दूसरी जो राशि है वो वृष राशि है। वृष राशि वाले, वैसे तो वृष राशि वालों को हमेशा सफ़ेद रंग का ही प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। सफ़ेद रंग में तो गुलाल थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसके साथ ही उसमें एक लाइट पिंक कलर होता है, यानी पिंक से जो कलर होता है उससे थोड़ा हल्का हल्का मिला हुआ वाइटनेस उसमें होनी चाहिए। वो कलर का भी गुलाल आता है मार्केट में, हर्बल में आ जाता है, तो उस गुलाल का हम प्रयोग उसमें कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो वो लोग हरे रंग का गुलाल प्रयोग में ले सकते हैं। हरा रंग क्या है कि शुक्र और बुध जो दोनों मिलते हैं, तो वो वृष राशि और तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग होता है। तो हरे रंग से भी वो अपना होली का त्यौहार मना सकते हैं। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि वाले हमेशा पैरेट ग्रीन कलर का प्रयोग करें। पैरेट ग्रीन कलर जो होता है वो हरा कलर जो होता है उससे थोड़ा सा हल्का हम लाइट उसको ग्रीन मानते हैं, उस कलर का प्रयोग करें और उस रंग के प्रयोग से वो आजीवन
सुख शांति समृद्धि का उपयोग कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का कलर होता है, वैसे तो उसको उनको उस रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आटा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी एक उपाय हमारे पास है कि जिनकी कर्क राशि है वो लोग बहुत ही हल्का जो लाल रंग होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। गहरे लाल रंग का प्रयोग नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको तनाव दे सकता है। इसलिए हल्के लाल रंग का प्रयोग, या अगर उनको ऐसा लग रहा है तो किसी और कलर में, लाल कलर में, लाल वाले रंग में वो दूसरा रंग मिला सकते हैं, जैसे वो हल्का हो जाए। तो कई बार हल्का रंग करने के लिए कुछ कलर मिला लिए जाते हैं, तो वो हल्के लाल रंग का प्रयोग कर्क राशि वाले कर सकते हैं। पांचवी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वालों को मैरून कलर, जो मरून कलर होता है, उस रंग का प्रयोग, गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। और क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है, इसलिए सूर्य की राशि जो होती है वो थोड़ी सी उत्तेजित, क्योंकि सूर्य तो गर्म होता है, तो सिंह राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं वो मरून रंग का ही प्रयोग करें। अगर वो किसी रंग का प्रयोग करते हैं तो उत्तेजना थोड़ी बढ़ जाती है, तो उससे हो सकता है कि वो खुशी का त्यौहार है और कहीं झगड़ा ना हो जाए। इसलिए हमको सिंह राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि मैरून कलर का ही प्रयोग वो करेंगे। उसके बाद आता है अपनी छठवीं राशि होती है कन्या राशि। देखिए इसमें नामाक्षर, अभी मैं इसकी चर्चा भी शुरू में अपन कर लेते या अभी कर लेते हैं कि राशि कौन सी लें। कई लोगों का क्या है, किसी का नाम स्कूल में कुछ और है, जन्म के समय पंडित जी ने कुछ और रखा और घर पे कुछ और बुलाते हैं। तो हमें प्रयोग क्या करना है, हम किस राशि से गुलाल लें। अभी उसके 3 राशि 3 नाम हो गए, तो गुलाल किस रंग का उसको लगाना चाहिए। तो उसमें जो राशि है हम बोलते हैं उसमें बुलाने वाला नाम, नाम राशि, उसमें जन्म राशि, नाम राशि प्रधानतम न तो जन्म राशि, ना नाम राशि का ही प्रधानता इसमें आती है। आपके जन्म के समय जो राशि होती है उसका ज़्यादातर प्रयोग जो किया जाता है वो धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठान आदि, जैसे विवाह होता है उस समय पर इसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई भूमि का अपन को निस्तारण करना हो, भूमि खरीदनी हो, वाहन खरीदना हो, उसमें आप इस नाम को देख सकते हैं। बाकी का जो हमारा नाम राशि है जिससे हमको बुलाया जाता है, घर में, बाहर, आसपास जो लोग हमें पुकारते हैं, उस राशि से ही आप इन रंगों का चुनाव करेंगे, चयन करेंगे। तो छठवीं राशि हमारी चल रही थी कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो, यदि कन्या राशि वाले लोग, अगर देखो ऐसे इसमें क्या है कि जो सभी राशि वाले लोग हैं अगर हर रंग का प्रयोग करेंगे तो नुकसान नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हमें नुकसान कर रहे हैं, लेकिन लाभ लेना है तो हम इन रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। कन्या राशि वाले लोग हमेशा थोड़ा सा जो नीला रंग आता है उस नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद तुला राशि आती है। तुला राशि वाले जो 7वीं राशि है वो लोग पीले कलर का प्रयोग कर सकते हैं। पीला कलर क्या है कि हमेशा सुख शांति समृद्धि के लिए ही और पूजा पाठ में होता है। तुला राशि वाले इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग भी लाल रंग का प्रयोग करें, लाल रंग का कर सकते हैं और गुलाबी रंग का भी कर सकते हैं वृश्चिक राशि। धनु राशि वाले लोग जो हैं वो जो पीले रंग का, या तो वो थोड़ा सा सुनहला रंग भी ले सकते हैं और पीला रंग ले सकते हैं धनु राशि वाले। मकर राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए तो हमेशा जो अपन वॉयलेट कलर बोलते हैं, एक उसको पर्पल कलर भी बोल देते हैं, और पर्पल कलर का प्रयोग यानी बैंगनी रंग जो होता है उसका प्रयोग करें। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो भी बैंगनी रंग का प्रयोग करें। शनि का आधिपत्य होता है मकर और कुंभ राशि पर, इसलिए वो नीले रंग का, बैंगनी रंग का प्रयोग ज़्यादा करें। उसके बाद अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है, गुरु की राशि है, इसलिए उनको भी पीले और सुनहले रंग का ही प्रयोग इस गुलाल में करना है, इस होली में, इस रंग से, क्योंकि गुरुवार को ही होली पड़ रही है और उनकी राशि का गुरु स्वामी है, तो वो उसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने हमें इतनी विशेष जानकारियाँ दी और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा इन सब से, आपके ज्ञान से। तो ये थे हमारे साथ आज आचार्य लोकेश जी, इनसे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और आज अब मैं इस अपने प्रोग्राम को समाप्त करती हूँ और आचार्य जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आचार्य जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और होली का त्यौहार इसी उत्साह के साथ मने। आप लोगों का, भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। इसी के साथ मैं उमा पाल, नमस्कार।